हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ द एनिमी। और ये कहूँगा एनिमी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके साथ डिस्कस करूँगा विद द हेल्प ऑफ दीज वैल्यू पॉइंट्स। अगर आप इस स्टोरी को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो वन बाय वन इन वैल्यू पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि एक चैप्टर में है क्या। एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। अब यहाँ पर वॉर टाइम सबसे पहला पॉइंट है। जापान और अमेरिका के बीच में वॉर चल रही है और इसलिए दोनों देश एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं और एक दूसरे के नागरिक भी अपने आप को दुश्मन मानते हैं कि हम एनिमी हैं एक दूसरे के और जो मेन कैरेक्टर्स हैं जैसे डॉक्टर सदाओ होकी है और इसके बाद उनकी वाइफ फाना है, फिर टॉम जो कि एनिमी सोल्जर है और जनरल का कुछ परसेंट तक यहाँ पर रोल है। जनरल जो है आर्मी का हेड है, जापान की आर्मी का हेड जो है। और सबसे पहले है डॉक्टर सदाओ होकी का घर कहाँ पर है, उसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो डॉक्टर सदाओ होकी का घर जो है सी कोस्ट, जापान के सी कोस्ट पे है, बिल्कुल समुद्र के किनारे। और ये ऐसी जगह है जहाँ पर उसने अपनी लाइफ का बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है जब वो छोटा होता था और अक्सर अपने फादर के साथ जाया करता था और बहुत सारी बातें किया करता था, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा करता था और उसके फादर उसको हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया करते थे। जैसे कई बार उसने पूछा कि फादर वो वहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, तो वो कुछ आइलैंड्स थे वहाँ पर, तो उसके फादर का रिप्लाई था दे आर द स्टेपिंग स्टोन टू जापान। अब किस सेंस में ये बोला ये नहीं पता था उसे, लेकिन डॉक्टर सदाओ के फादर का जो एटीट्यूड डॉक्टर सदाओ को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट था, मजाक बहुत कम किया करते थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा जो है अच्छा एजुकेशन प्राप्त करे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, 22 की एज में डॉक्टर सदाव को भेज दिया अमेरिका ताकि वहाँ पर वो स्टडी करे मेडिसिन की और साइंस की। और इसलिए डॉक्टर सदाव की जो अचीवमेंट्स है अमेरिका में बहुत मार्वलस थी, क्योंकि डॉक्टर सदाव ने बड़ी अच्छे से हार्डवर्क किया। उसके फादर कभी उसके साथ जोक वगैरह नहीं करते थे, कभी खेलते नहीं थे, कभी ऐसा एटीट्यूड नहीं था कि हाँ डॉक्टर सदाव को लगाओ। लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने जो अचीव किया दैट वाज रियली गुड। उन्होंने 30 की एज तक एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, एक ऐसी मेडिसिन भी इन्वेंट कर ली थी जो किसी भी वुंड को, किसी भी जो जख्म को बिल्कुल क्लीन कर देती, हील तो करती, साथ में किसी भी तरह का मार्क भी नहीं छोड़ती थी। ऐसी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ही कर रही थी एक्चुअल में। फिर डॉक्टर सदाओ कुछ ऐसी जैसे अपने घर के बाहर ही खड़े हैं और वो एक्टिविटीज़ नोट कर रही हैं। कहते हैं कि डार्क क्लाउड्स का, डस्ट के क्लाउड कुछ नज़र आ रहे हैं। थोड़ी देर में ऐसा लगता है जैसे मिस्ट जो है पूरा एरिया सराउंड करने वाली है, क्योंकि ये डस्ट क्लाउड किस लिए, क्योंकि बॉम्ब वगैरह गिराए जा रहे हैं, तो बॉम्ब की वजह से ऐसा हो जाता है। अब वो कहते हैं कि मैं ये सब कुछ नोटिस जैसे वो कर रहे हैं, कहते हैं मुझे समझ में नहीं आया कि मैं अपनी वाइफ के पास जाऊँ या यहाँ पर ये सब कुछ देखूँ तो इससे पहले कि वो अंदर जाते और ऑल ऑफ ए सडन उनके माइंड में आता है कि कुछ ऐसा है जो समुद्र में से निकल रहा है। व्हाट इज़ दैट ही कैन नॉट एक्चुअली इमेजिन। तो वो अपनी वाइफ से पहले इसी बीच अपनी वाइफ के साथ मिलने की पूरी उनकी प्रोसेस जो है उनके माइंड में चलती कि कैसे वो अपनी वाइफ से अमेरिका में मिले थे, और वो भी एक ऐसे विदाउट प्लानिंग। और वहाँ पर जिस प्रोफेसर के घर पे उनसे उनकी मुलाकात हुई वो भी बाय चांस हुई थी, और उसके बाद उनकी वाइफ के साथ जो है काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई और उन्होंने ये प्लान कर लिया कि हम जो है बहुत जल्द शादी करेंगे। लेकिन शादी भी उन्होंने तब तक नहीं की जब तक उसके फादर ने, मीन्स डॉक्टर सदाओ के फादर ने इस बात के लिए हाँ नहीं की कि जापान, ये जो हाना है इनकी वाइफ जो है वो एक जापान की रहने वाली, या ये कहें कि प्योर जापानीज़ है, मीन्स जिसके फादर और मदर दोनों ही जापान के हों। तो ही वॉज थिंकिंग ऑल दैट कि मैं अपनी वाइफ से ऐसे मिला और मेरी इस तरह से शादी हो गई। लेकिन तभी जो उनके मन में चल रहा था कि उनके सामने था कि समुद्र में कुछ तो है, हलचल तो हो रही है, कुछ ऐसा लग रहा है कोई आ रहा है। तो इतने में उनकी वाइफ भी बाहर आ जाती है और सारा का एरिया जो है जैसे मैंने आपको बताया कि हैवी फोग में ड्रेप हो रहा था, कवर हो रहा था, और वाइफ ने जो है दोनों ने जैसे उसको हक कर लिया। दोनों के बच्चे हैं, अब एक बेटा भी है जो 3 मंथ का है जस्ट। तो वो सामने वो भी देखते हैं कि कुछ तो है, तो कहते हैं चलो देखते हैं, जाकर पास गया के। तो माइंड में जो क्वेश्चन आते हैं वो शायद ऐसा था कि कोई फिशरमैन होगा जो अपना रास्ता भटक गया होगा, या कुछ बीच कॉम्बर्स वगैरह। नहीं, वो भी नहीं हो सकते। तो फिर है कौन, हु इज दैट मैन। तो एक्चुअल में जो मैक्सिमम इनके माइंड में था कि कोई फिशरमैन ही होना चाहिए। लेकिन जब वहाँ पास जाके देखते हैं तो एक्चुअली ही वॉज नॉट ए फिशरमैन बट रादर ही वॉज समबडी जो कि एक यूनिफॉर्म में है। तो इट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है। और वो जैसे क्रॉल करता, गिरता, नीचे पड़ता, पहुंच के इनके ने देखा तो इनके मन में आता है कि क्यों ना उसको जो है टर्न किया जाए। तो टर्न किया
उसकी जो बेटर्ड कैप है, क्योंकि फेंट हो चुकी थी, थोड़े लेटर्स वगैरह उसके फिर भी कहीं ना कहीं हल्के हल्के लेटर्स में लिखा हुआ था यूएस नेवी। ये किस बात की निशानी थी? ये इस बात की निशानी थी कि वो आदमी जो है उनके दुश्मन देश से बिलोंग करता था और यहाँ बाई चांस जो है रास्ता भटक के आ गया। लेकिन एक चीज़ बड़ी सरप्राइजिंग थी इस आदमी के बारे में, और वो क्या थी कि इतने बुरी तरह से जख्मी होने के बाद भी, वोंडेड होने के बाद भी, ही वॉज स्टिल अलाइव। तो डॉक्टर सदाव के माइंड में एक ही बात आती है कि दिस मैन मस्ट हैव गॉट सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटैलिटी, जिसकी वजह से ये अभी तक अलाइव है, जिसकी वजह से अभी तक ये जीवित है। अब वो हाना से पूछता है कि अब क्या किया जाए, भी इसको जो है सी में थ्रो कर दें या वापस अपने घर लेकर चले, क्योंकि वो एक डॉक्टर है तो डॉक्टर के कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो वो लगता है कि मुझे ये लगता है कि क्यों ना इसको घर लेकर जाएं, इसका ट्रीटमेंट करें, और जब ठीक हो जाएगा तो इसको पुलिस के हवाले कर देंगे। लेकिन हाना के मन में बड़े सारे क्वेश्चन है रिगार्डिंग जो उनके घर पे सर्वेंट्स हैं, कि उनको हम क्या जवाब देंगे, उनको कैसे बताएंगे। तो हाना और डॉक्टर सदाओ अल्टीमेटली ये डिसाइड करते हैं आफ्टर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कि चलो ठीक है, क्योंकि हाना एक अच्छी वाइफ है, अपने हस्बैंड की बात को मना नहीं कर पाई, और दोनों ने इसको लिफ्ट किया। लिफ्ट करने के बाद दे थॉट कि ये तो बड़ा लाइट वेट हो चुका है, लाइक अ फेदर, क्योंकि उसकी जो बियर्ड के बाल हैं वो भी काफ़ी रफ हैं, ओवरऑल ब्लॉन्ड स्किन है वो भी काफ़ी डैमेज हो चुकी है। इससे पता लगता है कि स्किन को देख के कि 20-21 की एज होगी, ज़्यादा इसकी एज नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो उसका जो वूंड है जहाँ से ब्लड आ रहा है, तो वहाँ पर डॉक्टर सदाव ने कुछ सीमोस लगा दी, और फिर दोनों उसको लिफ्ट करके अपने घर की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि रात का टाइम था तो कुछ ज़्यादा खतरा नहीं था किसी को बाहर पता लगे। लेकिन जो घर के अंदर मेंबर है उनको तो पता चलने ही वाला था। तो अब डॉक्टर सदाव के माइंड में यही आता है कि इसको रखे कहाँ, तो उन्होंने अपने फादर के रूम में इसको रख दिया। अब फादर के रूम में डालने का मतलब क्या होता है, जैसे उसके फादर का रूम है, टोटली उसकी जो हर एक चीज़ जो है जापान की ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर रखी गई है। मीन्स वो प्योर जापानीज थे और हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देते थे जापान की, तो हर चीज़ जो वहाँ जापान के कल्चर के अकॉर्डिंग है। लेकिन यहाँ डॉक्टर सदाव के लिए इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इस आदमी की जान बचानी है, क्योंकि उसके फादर की तो अब डेथ हो चुकी है। तो जो मैटिंग है नीचे, फ्लोरिंग है, उसको भी थोड़ा सेव करना है। तो हाना को कहते हैं अभी देखो मैं सीमोस हटाऊंगा तो ब्लड तो आएगा, नेचुरली ब्लड आता भी है, और हाना सोचती कि चलो मैं कुछ मैट का टुकड़ा, एक्स्ट्रा मैट का टुकड़ा ले आते, लेकिन इससे पहले वो लेके आए तो ब्लड काफ़ी जो है गिर चुका था, सॉक कर चुका था पूरी जो मैटिंग को। तो फिर हाना जो है वो दूसरे क्वेश्चन उनके मन में आता है कि इसको वॉश करने, तो वॉश कैसे करे। तो हाना के माइंड में ये आता है कि क्यों ना इसको मैं सर्वेंट को बोलती हूँ, यूमी को, जो उनकी मेड है। जैसे उनके तीन सर्वेंट है, एक कुक है, एक यूमी है, तो एक गार्डनर भी है। ये तीनों आपस में यही बात कर रहे हैं कि डॉक्टर सदाव क्या करने वाले हैं, बिकॉज उनको ये तो पता लग चुका था कि कोई ऐसा आदमी उनके घर में आ चुका है जिसकी वजह से उनकी लाइफ जो है वो सेफ नहीं है। तो डॉक्टर सदाव उन सर्वेंट्स को इस बात के लिए कन्विंस कर लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग कि जब ये ठीक होगा तो मैं इनको पुलिस के हवाले करूँगा। लेकिन उन जो भी घर के सर्वेंट हैं उनके जो मन में ये बड़ी सारी बातें अब चलनी शुरू हो जाएंगी जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यूमी को जो कन्विंस करना जरूरी है कि इस वाइट मैन को वॉश करे, लेकिन यूमी तो साफ मना कर देती है। यूमी जैसे बच्चों के पास ही नर्सरी में तो हाना को कहती है कि देखो मैंने तो किसी वाइट मैन को देखा भी नहीं था और आप कहते हैं कि मैं इसको वॉश करूँ, इट्स इम्पॉसिबल। अब हाना उसको कंपेल भी नहीं कर सकती। कंपेल किस नहीं कर सकती, उसको ये भी डर है कि ये जो काम कर रहे हैं पहली बात तो ये गलत कर रहे हैं कि किसी एनिमी सोल्जर को उठा के लेके आए हैं अपने घर पे। लेकिन दूसरी बात ये भी थी कि उसको बचाना भी जरूरी है, लेकिन ये नहीं पता कि कैसे बचेगा वो। अब हाना को खुद ही जो है अरेंजमेंट करना पड़ता है सारा का सारा उसको वॉश करने का, और वो अकेली है उस वाइट मैन के साथ उसी रूम में और यही सोचती कि डॉक्टर साहब उतनी देर हो गई कहाँ गए हैं। एक्चुअल में डॉक्टर साहब जाते हैं अपना पूरी की पूरी तैयारी का सामान लेके जो उनको चाहिए किसी भी आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए, क्योंकि उसे बुलेट लगी हुई है और उस बुलेट को निकालना बहुत ज़रूरी है, इंटेस्टाइन जैसे उसमें बोला गया है। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है मैं अभी आता हूँ, और इतने में हाना अभी उसका जो एंगर थोड़ा बढ़ ही रहा था कि डॉक्टर सदाव की एंट्री हो जाती है एंड ही वाज रेडी फॉर द सर्जरी। और जैसे ही उन्होंने मीन्स डॉक्टर सदाव ने अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स निकाले तो वो कहते हैं हाना को कि एक काम करो, अब तूने इसको वॉश तो कर ही दिया है, एक थोड़ा सा एनेस्थेटिक ज़रूर लेते आना, क्योंकि वो इसके लिए
ज़रूरी है। तो वो कहते हैं कि मैंने कभी इस चीज़ को यूज़ किया नहीं, तो मैं बता दूंगा तुम्हें क्या करना है। यू विल जस्ट गेट इट क्लोज टू द नोज। जब इसकी ब्रीदिंग थोड़ी सी हैवी हो जाए तो तुम्हें हटा देना, ये बेहोश हो जाएगा, फिर मैं अपना काम कर लूँगा आसानी से। डॉक्टर सदाव ने उस मैन की जो सर्जरी जो है स्टार्ट की, एंड इमीडिएटली जैसे कि उसकी जो एक्सपर्ट फिंगर हैं वो सब बड़ी इजीली पता लगा लेती हैं कि हाँ कहाँ जो है जख्म की डेप्थ कितनी है। ब्लड तो आ ही रहा है तो ये तो पता लग चुका है कि हाँ गहरा है जख्म। लेकिन खुशी कब होती है, जब उनका इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक करता है यस उस जगह पे जहाँ पे बुलेट लगी थी, और बुलेट को स्ट्रक करते ही जैसे उनके मन में एक आती है कि वाह अब सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन डॉक्टर साहब की दूसरी बात ये भी थी कि वो जब भी किसी आदमी को ऑपरेट करते थे वो भूल जाते थे कि ये एक्चुअल में है कौन। यहाँ पर ये एनिमी सोल्जर है, फिर भी इसके बोलते हैं कि मैं लाइक माई फ्रेंड, मैं जो है तुम्हारा दोस्त हूँ, तो तुम्हारे लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ। जैसे उस आदमी को थोड़ी बहुत पेन तो होती है, क्योंकि हाना जब जितनी देर में एनेस्थेटिक्स वगैरह लेके आएगी इतने में तो डॉक्टर सदाव अपना काम काफ़ी हद तक कर चुके थे, और वो तो रैचिंग आउट मतलब वॉमिटिंग करने के लिए बाहर चली जाती है। तो डॉक्टर सदाव थोड़ा अपना काम जल्दी के जल्दी करते हैं। वो आदमी तो कहता है भाई तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। वो कहता है जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, और धीरे धीरे उन्होंने अपना सारा ऑपरेशन वगैरह काम कर दिया, बुलेट बाहर निकाल दी। उस आदमी को देखा कि बड़ा वीक महसूस कर रहे हैं। अब जैसे 21 फरवरी का दिन था जब ये जो एनिमी सोल्जर उनको मिला था, तो डॉक्टर सदाव जो है ऑपरेट तो कर देते हैं, लेकिन ऑपरेट करने के बाद उन्होंने देखा कि जो सर्वेंट की कॉर्टेसी है, बिहेवियर है, डे बाय डे चेंज होता जा रहा है। वो आपस में एक दूसरे के साथ बात करते रहते हैं, जैसे कुक है, गार्डनर हैं, या ये सब आपस में कहते हैं हमें नहीं पता हमारा मालिक अपने आप को क्या समझता है, कि एक ऐसा आदमी, जैसे जो कुक हो गए थे कि एक ऐसा आदमी है वो एक ऐसे आदमी को बचाना चाहता है जिसको पहले बुलेट ने हिट किया, फिर रॉक्स ने इंजर्ड किया, फिर पता नहीं आपसे क्या सी बदला नहीं लेगा। लाइक एक सुपरस्टिशियस सी बात कर रहे हैं वो। और इसी दौरान जो है एक फाउल बर्ड होता है ना, जैसे उसकी गर्दन को तोड़ के उसके जो ब्लड को उस विस्टेरिया वाइन के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो उसके लिए बेस्ट फर्टिलाइजर भी है। इधर से जो यूमी है उसका भी और एटीट्यूड थोड़ा सा रूड हो गया, क्योंकि रूड नहीं, वो अपनी जगह पे सही है। उनको पता है कि हाँ अगर हमने गलती से भी डॉक्टर सदाव का साथ दिया और कल को ये पकड़े जाते हैं तो हम लोग भी मारे जाएंगे। तो उनके मन में ये चल रहा था। इसलिए सर्जरी के 7 डे यानी 7th डे पे इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने डिसाइड किया कि दे आर गोइंग टू लीव द हाउस। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखा जब हाना ने 7 डे की, इन्होंने कुछ काम किया नहीं एंड दे वर अबाउट टू लीव। तो हाना कहती है कि जैसे बीइंग द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस उसके मन में आता है कि मैं भी इनको जो ज़्यादा जो है पोलाइटनेस से क्यों बात करूँ। तो यूमी कहती है देखो अगर आपको लगे कि बेबी रो रहा है तो मुझे ज़रूर बता देना, मैं आ जाऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें जाना होगा। क्यों जाना होगा? क्योंकि हम अपनी लाइफ जो है रिस्क में नहीं डाल सकते, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ पता नहीं चल रही है कि ये बहुत डेंजरस है किसी भी ऐसे आदमी को अपने घर पे रखना जो कि दुश्मन कंट्री से है। तो हाना उस टाइम कुछ नहीं कहती, लेकिन इसी दोपहर को सेकंड बात होती है और वो क्या, एक पुलिस वाला आता है। अब डॉक्टर सदाओ गार्डन में बैठे हुए थे, ही वॉज रीडिंग अ बुक, एंड जैसे ही हाना पुलिस वाले को देखती है तो इनको लगता है कहीं सर्वेंट ने पुलिस वाले को तो नहीं भेजा। तो वो जैसे ही पुलिस डोर ओपन होता है तो पुलिस वाले से पूछती है भाई हाँ आपको काम। वो कहते हैं कि देखो जनरल ने याद किया है। क्यों याद किया है? क्योंकि उनको प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आता है कि जनरल फुली डिपेंडेंट है डॉक्टर सदाव पे, और इसी वजह से क्या होता है कि डॉक्टर सदाव को आर्मी के साथ बॉर्डर पे नहीं भेजा जाता, क्योंकि उनको जो हार्ट की प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन डॉक्टर सदाव के पास है। तो डॉक्टर सदाव जो है उस मीन्स जनरल का बहुत ख्याल भी रखते हैं। तो जैसे ही जनरल के पास वो जाते हैं, मीन्स उनको बुला लिया जाता है, तो जनरल के पास जाते हैं तो वो उनको सारी बात बता देते हैं कि ऐसे ऐसे जो है एक डेट को एक सोल्जर आया, उसको मैंने ऑपरेट किया। वो कहते हैं हाँ आई नो दैट कि तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन इसके लिए देखो अब तुमने मुझे ये बात बताई है तो मुझे भी तुमने जो है ना मुसीबत में डाल दिया, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो तुम भी फंस जाओगे, और तुम फंस गए तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा, क्योंकि तुम्हें जेल हो गई तो मेरी जो हेल्प करने वाला कोई नहीं है, डॉक्टर अच्छा है यहाँ पे। वो कहता है चलो ठीक है एक काम करता हूँ, अपने पर्सनल असिस्टेंट्स भेजूंगा और वो इस आदमी को मरवा देंगे और इसकी डेड बॉडी को भी वहाँ से क्लीन करवा देंगे, और तुम्हारी वाइफ को भी पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग से इसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन तुम्हें इसके लिए एक काम करना है, और वो क्या है? वो काम ये है, यस मैं ये कहूँगा, वो काम ये है कि तुम्हें अपनी जो पार्टीशन है ऊपर वाला उसका डोर ओपन करके रखना है, और रात के वक्त वो आएंगे। जैसे फर्स्ट नाइट, सेकंड नाइट, थर्ड नाइट, तीनों नाइट ऐसा होता है कि कोई आता ही नहीं एक्चुअल में। तो डॉक्टर सदाओ का जो टेंशन है वो भी बढ़ रही है, क्योंकि जो पेशेंट है वो भी डे बाय डे बेटर हो रहा है। और जैसे ही वो डॉक्टर सदाओ से कई बार बात करने की कोशिश करते हैं तो डॉक्टर सदाओ ये भी कहते हैं कि देखो तुम मुझे बात मत करना, लाइक
जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ। दूसरी बात, तुम रूम से बाहर मत जाना। लेकिन एक दिन तो वो बिल्कुल गार्डन की उसमें जाने को तैयार हो गया था, तो डॉक्टर सदाव ने उसको डांट भी लगाई भी, ऐसा मत कर तू। लेकिन अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। इसका एक ही सोल्यूशन था, भी इसको घर से अब निकाला जाए किसी भी तरह। तो डॉक्टर सदाव ने एक दिन अपना सारा टाइम जो है ना, सारी अरेंजमेंट करने में लगा दिया और इसको रात के वक्त बोला भी तू चल मेरे साथ, और सी के किनारे ले गए। कहते ये बोट पड़ी है, इसमें बैठो। सारा सामान रख दिया, खाने पीने का सब कुछ। और वही एक आइलैंड सामने जो नजर आ रहा था, जो बचपन में कभी अपने फादर से पूछते थे। कहते वहां चले जाओ तुम, और वहां पर क्या होगा। उसको तो ऐसे लगा कि पता नहीं पुलिस को पकड़वाएगा, लेकिन ये तो एक रास्ता बचने का बता रहा था। कहते देखो वो आइलैंड ऐसा है जो ड्यूरिंग द वाटर, जो रेनी सीजन है ना, पानी में समर्ज होता है, इसलिए उसकी बाउंड्री नहीं हो रखी। दूसरी बात, वहाँ पर अगर तुम्हें फ़िश खानी है तो कच्ची खाना, नहीं तो अगर तुम बॉयल करने की या उसको फायर में चलाने की कोशिश करोगे तो धुआं होगा, सबको पता चल जाएगा। तीसरी बात, तुम राशन की सामग्री वगैरह सब कुछ मैंने रख दिया। फिर भी अगर तुम्हें लगे कम पड़ रहा है तो तुम एक काम करना, ये मेरी टॉर्च ले लो, जो मैं किसी को देता नहीं लेकिन तुम्हें ज़रूर दे रहा हूँ। तुम ये टॉर्च रखो अपने पास, और तुम क्या करना, तुम मुझे दिन के टाइम फ्लैश लाइट करना, रात को नहीं। रात को करोगे तो दिख जाएगी। और चौथी बात, वहाँ से कोरियन फिशिंग बोट आती है, तो वहाँ से बैठ के चले जाना अपनी कंट्री। तो नेक्स्ट डे डॉक्टर सदाओ जो है, देखते हैं कि वहाँ सी के किनारे जो कोई इंडिकेशन नहीं है, सब कुछ। तो उनको लगा वो पेशेंट जो है वहाँ से, मीन्स जो सोल्जर है, पेशेंट भी कह सकते हैं, कि वहाँ से वो जा चुका है। अब डॉक्टर सदाओ ये सोचते हैं कि मैंने इस आदमी की जान क्यों बचाई, क्योंकि जैसे तो मेरा जो प्रोफेसर है, उनकी जो वाइफ है बड़ी टॉकेटिव थी, वॉल्यूबल थी, अमेरिका के अंदर अमेरिकन फुल ऑफ प्रेजुडिस भी होते हैं, लेकिन इसकी मैंने सेव क्यों की लाइफ। इसलिए कि हो सकता है बीइंग अ डॉक्टर मुझे क्या टीच किया गया है कि आई हैव टू सेव द लाइफ ऑफ अ पेशेंट। या दूसरी बात ये भी होती है कि एक डॉक्टर के लिए जो जरूरी है कि एक इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी इज ए कार्डिनल सिन। एक बहुत बड़ा अपराध है ह्यूमन बॉडी की नॉलेज अगर आपको नहीं है। बट दिस इज हाउ द स्टोरी कम्स टू एन एंड। बट हम ये भी जान पाते हैं कि स्टोरी में एक चीज इंपॉर्टेंट बताई गई है कि डॉक्टर की ड्यूटी क्या होती है। और दूसरा एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जर्नल की जो डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी कहीं ना कहीं नजर आती है, कि उसने अपनी लाइफ को सेव करने के लिए ये ऐसा काम कर दिया कि डॉक्टर सदाओ को उसने हेल्प की लाइक। तो विद दिस क्वेश्चन, या इन दो क्वेश्चन के साथ मैं कहूँगा स्टोरी का तो एंड हो जाता है। लेकिन क्वेश्चंस इनफ नहीं है, उनकी वीडियो भी आपको मैं भी देने वाला हूँ, जिसमें वाइवा क्वेश्चंस अलग से हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो अलग से हैं। तो देखते रहिएगा तरन सर क्लासेस 2। और किसी भी तरह की और रिक्वायरमेंट के लिए कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।